यार डार्लिंग, तुम मुझसे ऐसे ही करती रहो। प्यार इज द हसीना है, अगर दाल चावल है तो मैं हूं अचार इज द। हाँ हाँ, फिल्म भी देखेंगे, कॉफी भी पिएंगे। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मिलेंगे। अच्छा मैं सिग्नल पे मिलूंगा तुम्हें, तो सिग्नल पे आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। आए चल हट। वाइला ओ बिल्लू जय शू। ओ बिल्लू नमस्ते मैडम, मैं गमला हूँ। तो यहाँ के पौधा लगवाने आया? नहीं मैडम, आप समझी नहीं। मेरा नाम है गप्पू गमला। बीवी बैंक मैनेजर है। बीवी बैंक में मैनेजर लग रही, तो मैं क्या करूं? ना उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लूं प्रायोरिटी, या मैं आंख पे पैच पहन के, काले कपड़े पहन के, कतई मुंह पे सॉक्स डाल के मैं लूट आऊं वो बैंक थारी बीवी का। वो अपना अंकल, एक ना पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, हो पाएगा? एक मिनट आना जरा। यस मैडम, पूरा तोड़ दिया मैडम, मोबाइल पूरा साफ। नहीं मैडम जी, आप समझी नहीं। हम दोनों पक्के दोस्त हैं, गप्पू और चप्पू, और हम दोनों शादीशुदा हैं। हमें एफआईआर लिखवानी है, मैं रूठ जाऊंगा। हाँ, किस बात की लिखानी है एफआईआर? कि आपस में दोस्त हो इस बात की, कि शादीशुदा हो इस बात की? अरे यार, अरे तू बता रहा है कि मैं बताऊं? देख, एक गलती तो भाभी की है, मैं रूठ जाऊंगा। हाँ नहीं चप्पू, सारी गलती भाभी की है। बीवी बैंक मैनेजर है ना, आपस में ही डिसाइड कर लो कि किसकी गलती हो रही है और किसका क्या हो रहा है। हम तो यहाँ ऐसी जमा हुए हैं इसकी आशिकी 3 पोपले की सुनने के लिए यहाँ कहानियां। नहीं मैडम, आप प्लीज नाराज मत होइए। मैं बताता हूँ ना आपको। दरअसल बात यह है मैडम कि मुझे है ना, मैंने हम लोगों को एक चाट वाले के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है ना चप्पू? हाँ गप्पू, मैडम जी मैं बता रहा हूँ। वो क्या है कि हमारे मोहल्ले में एक चाट वाला रहता है, और मैडम जी पता नहीं उसने कौन सा ऐसा जादू कर दिया है कि मेरी बीबी और गप्पू की बीबी, ये दोनों रोज शाम होते ही उस चाट वाले के ठेले के पास जाती हैं और घंटों वहाँ चाट खाती रहती हैं। मैं रूठ जाऊंगा। हाँ मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? क्यों नहीं, सबको हक है। थैंक यू मैडम। मुझे ये कहना है कि चाट खाना कोई गुनाह है क्या? यस नहीं मैडम, ऐसा कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन मैडम
क्या हो रहा है पता है कि हमारी बीवी है ना, घर में कितना भी जरूरी काम हो ना वो कंप्लीट करती नहीं, सीधी बाहर चली जाती है चाट वाले के पास और वो वहां पे वो खाती रहती है चाट, घर पे आती ही नहीं। पता है शाम को हम दोनों घर पे लौटते हैं ना तब घंटों इंतजार करना पड़ता है उन दोनों का। में बीवी बैंक मैनेजर है। अमा यार अगर ऐसी बात है तो कसूर तो बीवियों का है ना। हाँ शिकायत उनकी करो। उस बेचारे चाट वाले का क्या दोष है? क्यों मिशोड़वाला सही कह रहा है ना? हाँ फिर ना बीवियों ने जाके समझाओ ना यार। नहीं पुलिस यहाँ पागल बैठी है, हम जो है चाट वालों के केस सॉल्व करें आजकल। नहीं मैडम ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि वो चाट वाले के कारण है ना हमारे घर में रोज झगड़े होते हैं। बीवी बैंक मैनेजर है। हाँ गप्पू, अगर यही नौबत रही तो तलाक हो सकता है। मैं रूठ जाऊंगा। हाँ तलाक? तलाक करने वाले? अरे यार अगर ऐसी बात है मिस चौटाला, और अगर आपके समझाने से 2 घर टूटने से बच सकते तो फिर बीवियों को बुला के समझा लीजिए। औरतें है ना, आपकी बात थोड़ा समझ जाएगी। हैं? कर लीजिए ना प्लीज। ठीक है सर आप कह रहे हैं तो। गोभी। हाँ जी जी मम्मी जी। ला इनकी चटोरियों ने। आए अंकल वो लोन ओ बिल्लू, चलो चलो। अरे मिस चौटाला हिलना मत, हिलना नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना, बिल्कुल नहीं, उधर ही बिल्कुल वैसे। हाँ, स्टैचू। ओके हिली। अभी आंखें बंद करिए और हमें मांग लीजिए। नहीं हमारा मतलब है विश मांग लीजिए जो आपको चाहिए। आंखें बंद। क्या मांगा? क्यों बताऊं? विश नहीं बताते। ऐसे छोटा सा हिंट दे दीजिए ना, क्या मांगा? फिर से आ। वेल मॉम, ले आऊं जी मैं गप्पू चप्पू की बीवियों को। ही इज मिसेस गप्पू इज द एंड ही इज मिसेस चप्पू इज द। अच्छा तो तुम हो रही हो गप्पू चप्पू की धर्म चटोरन पत्नियां। नमस्ते मैडम, मैं हूँ पार्वती, बॉर्डर है मेरे पति। चाट चटपटी है और मैडम हम है गुन्ना आजमगढ़िया, चुन्नू चाट बनाता है बढ़िया। अभी मेकअप करूंगी। नहीं मेकअप तो ठीक है, तुम जरूरत है करने की, लेकिन ये क्या है तुम्हारी चाट की दीवानगी हैं, जिसमें पतियों का कतई तिरस्कार करे ले रही हो दोनों बीवियां। नहीं मतलब ये कहाँ की जो है भली बात है कि पति जो है थका मांदा ऑफिस से घर आवे तो वो एक्सपेक्ट करे कि बीवी जो है बढ़िया अपना खुश मिजाज होके कुछ चाय नींबू पानी वगैरह पिलाएगी। ना ऐसा कुछ ना होवे, बीवियां तो जो है टंग रखी कतई चाट वाले पे झूल रही, उसकी जो है पिल पड़ी उसके जो है गोलगप्पों पे और टिकियों पे। अरे मैडम हमारे पतियों की तो छोड़िए, चुन्नू चाट वाला ऐसी चाट बनाता है मैडम कि मुंह में पानी आ जाता है, रोका ही नहीं जाता खुद को। मैं तो कहती हूँ मैडम एक बार ना आप भी चुन्नू चाट वाले की चाट खा लो, फिर तो आपका भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ है। मैडम चाट चटपटी है। नहीं वो तो दिख रहा है मन ने कि काफी चटपटी हो रही है चाट, लेकिन नहीं मैटर इतना सीरियस हो गया कि पुलिस चौकी में आ गया केस। तो मतलब ये है कि चाट के चक्कर में अगर पतियों से तलाक हो जाए तो चलेगा तुम्हें, लेकिन चुन्नू चाहिए बस, मतलब चाट। देखिए मैडम, अगर हमारे पति इस वजह से तलाक देना चाहते हैं कि हम चुन्नू के चाट क्यों खाते हैं, तो कल देते हैं, आज दे दे। लेकिन हम कह देते हैं कि हम चुन्नू के चाट खाना नहीं छोड़ेंगे। ओह माय गॉड, चुन्नू चाट वाले की चाट में ऐसी क्या है बात इज द, ये जो समझ नहीं रही अपने पतियों के जज्बात इज द। मैडम कुछ तो बात है चुन्नू की चाट में, मेरे मुंह में पानी आ गया है। हाँ मैडम, और इसके कहने का मतलब ये है कि हम चुन्नू की चाट खा के दीवाने हो जाती है।
अभी मेकअप करूंगी। इसलिए मैडम हम तो कहते हैं हम तो चाट खा के रहेंगे हर हाल में, चाहे तलाक हो जाए। और हाँ मैडम, हम तो ये कहती हैं क्यों ना आप भी हमारे साथ चुन्नू चाट वाले की चाट खा लें, तब आपको पता चलेगा। अभी हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी चुन्नू चाट वाले की चाट खाए बगैर। चाट चटपटी है। हाँ ऐसा है, अच्छा ठीक है कोई नहीं, चलो निकलो तुम लोग। वैसे भी शाम हो गई है, चाट खाने का टाइम भी हो गया, व्याकुलता जग रही होगी है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चल अभी मेकअप करूंगी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चाट चाट चाट। चुन्नू की चाट खानी पड़ेगी। भैया मेरे लिए है ना एक पताशा बनाओ और उसमें ना एकदम तीखी चटनी डालना। मेकअप अभी करूंगी। अरे बहन जी अभी डालते हैं। आया बजरंग पांडे। थोड़ा प्याज देना। अरे दे रहे हैं बहन जी। भैया जी एक मुझे मुझे टिक्की चाट बना दो। जी। और हमें दही दही पूड़ी। हाँ आप दही पूड़ी खा लो जी। दही पूड़ी अभी लो भाई साहब। अरे इतनी जबरदस्त बनाता हूँ कि आप बस खाते रह जाएंगे, देखिए आप। अच्छा बड़ा नाम सुना है भैया जी आपका, चुन्नू चाट वाले। आज खाने आ गए हम। जी। और खुशबू भी तो बढ़िया आ रही है। लेकिन बहन जी आपको कभी इस इलाके में देखा नहीं। वो हम न्यूली मैरिड है ना, अभी हुई है शादी, और मैं बड़ी चटोरी हूँ इसलिए मुझे अलग अलग जगह लेके जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाने, चाट खिलाने। हाँ तो कोई बात नहीं डार्लिंग, मम्मी जी काम करेंगे, ऑफिस से निकलते वक्त आपको फोन कर लेंगे। पहले हम यहाँ मिलेंगे चुन्नू चाट वाले के यहाँ, खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो स्वीट। ठीक है जी। देखो कितने अच्छे हस्बैंड वाइफ है सहेली। एक हमारे हस्बैंड है ना, तो खुद चाट खाते हैं ना हमें खाने देते हैं। बस डांट खाते रहते हैं हमसे। ये लो बहन जी आपकी चम्मच। टिक्की चाट, ये लीजिए। और भाई साहब ये आपका दही पूरी। थैंक यू थैंक यू। भैया जी बड़ी टेस्टी बनी है टिक्की चाट, वेरी नाइस। थैंक यू। इतनी अच्छी लगी डार्लिंग, सच में। बढ़िया है। ओहो, एक काम करो भैया, ये जो बना के दिया ना हमें, एक एक और बनवा दो, हम पार्सल लेके जाएंगे। ओके। अरे भाई साहब जरा माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ पर पैकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जो खाना है वो यहीं पे खा लीजिए। ओहो मेरी चम्मच ही गिर गई। कोई नहीं, मैं हाथ से खा लेती हूँ। वैसे भी चाट का ना असली मजा हाथ से ही खाने में आता है, चटकारे ले लेके। कोई बात नहीं। खाइए जी खाइए। माहौल सही नहीं है आजकल, किसी के भी साथ हो सकता है मतलब। सर यू आर एट इट अगेन सर। आज क्या हो गया बताते हैं आपको। आज हमारी मम्मी ने हमसे कहा कि किसी अच्छे बुजुर्ग इंसान के साथ थोड़ा डांस वांस कर लो तो हमारा दिन आज अच्छा जाएगा। तो बस हम वही कर रहे थे। थैंक यू गोपी। थैंक यू सर। ये सब छोड़िए सर, मैं क्या कह रही हूँ, मन ने चाट खाने की बहुत क्रेविंग सी हो रही। क्या बात करी मिस चौटाला, हम बस ये बताने वाले थे, हमें भी बड़ा मन कर रहा है चाट खाने का, बहुत दिल कर रहा है सुबह से। वेल इसका मतलब चुन्नू बहुत बढ़िया बनाता है चाट इज द, मेरी सास खड़ी कर देती है मेरी खाट इज द। भैया वो इतनी बुजुर्ग महिलाएं वो जो करती हैं वो सही करती हैं,
तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे है तू मेरी। नहीं नहीं, ये आपको गलत लग रहा है भैया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको पता ही नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत। पटवारी लाल, औकात क्या है तेरी? क्या औकात है तेरी? दगड़ू धोबी के गधे से भी ज्यादा गया पीता है तू, उसकी ज्यादा इज्जत है। सक्सेना साहब के टॉमी की इज्जत ज्यादा है, वो पप्पू सुल्तान के घोड़े की इज्जत ज्यादा है। बल्कि वो टीना मुखर्जी की बिल्ली की इज्जत तो उससे ज्यादा है। और वो क्या है अपना एक वो यार, ओहो। कितनी करवानी है और बेचती, मतलब क्या है, लेवल क्या है, स्कोर बना रहा है तू? कब उमेठेगा? नहीं बस मैं जाने ही वाला था ये तो। अब छेनू की बकरी, वो उसको देख। बस वो है, सरकारी टेबल है, बिल्कुल कतई तोड़ ले इसे यहाँ। क्यों, कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था, तूने मेरी भर भर के बेइज्जती की थी। अरे चुप रहो यार, तुम्हारा हो गया बीच में यहाँ कमेटी करके। चकल्लस का तैयार। सर, ये चुन्नू चाट वाला, जब आपने इससे कही नहीं कि पार्सल दे दो, तो उसने कतई एकदम तपाक से मना कर दिया। तब मैं समझ गई कि कुछ तो इसकी चाट में लोचा हो सके। अच्छा, तब मैंने जो है चम्मच गिरा के मैंने हाथ से खाना शुरू कर दिया चाट। ओहो, मेरी चम्मच ही गिर गई। फिर जो है मैंने वो चाट वाले हाथ टिश्यू पेपर में पोंछ के टिश्यू रख लिया जेब में। करेक्ट। और वही टिश्यू पेपर मैंने लैब भिजवाया है टेस्टिंग के लिए। ये लेके आता होगा अभी गोलू। कौन निकल गया? ये रही लैब की रिपोर्ट। थैंक यू। जा लंगड़ी टांग खेल जा। गुड गुड। परमवीर चक्र क्यों ना मिला मन ने अभी तक समझ में ना आ रहा। चुड़ैला, अब क्या लिखा है रिपोर्ट में? वही सर जिसका मन में शक था। चाट में एक विशेष टाइप का रसायन मिलाया गया है, एक नशीला पदार्थ, केमिकल, जिसके सेवन से इंसान को उस चीज की तलब बार बार लगती है। टू पुट इट सिंपली, इस चाट में एक ऐसा केमिकल मिलाया गया है नशीला, जिसको अगर इंसान एक बार खा ले तो फिर उसका मन करता है कि बार बार खाए। मतलब एक हुड़क लगती है, एक क्या कहते हैं उसको, क्रेविंग है। वेल मॉम, उसे तुरंत कर लेते हैं अरेस्ट इज द, जेल में करेगा वो रेस्ट इज द। जी नहीं, हमें सिर्फ उस चाट वाले को ही नहीं पकड़ना, बल्कि उसे भी पकड़ना है जो उसे ये नशीला केमिकल सप्लाई कर रहा है। कमरिया का छल्ला उछल गया लल्ला, कमरिया का छल्ला उछल गया लल्ला, कमरिया का छल्ला। अबे कितना फोन पे फोन किए जा रही है, समझ नहीं दिया, हमें कोई साथ में देख लिया या हमारी बातें फोन पे सुन ली तो हम लोग है लपेटे में आ जाएंगे, समझाकर। अबे डमरू, मैं बार बार इसलिए फोन लगा रहा था कि पाउडर खत्म हो गया है, अब चाट में क्या डालूं, और ऊपर से तू फोन भी नहीं उठा रहा था। ये मेरे को ये लग रही है तो केमिकल को ज्यादा यूज कर रही है, पर समझ ले ये बहुत मुश्किल से मैं निकाल के ला रही हूँ अस्पताल से, जरा संभाल के यूज किया कर। अबे डमरू, हमारा धंधा ऐसा चल रहा है कि पाउडर ज्यादा खर्च हो रहा है, इसे खाकर तो लोग रोज चाट खाने आ रहे हैं हमारी दुकान पे। वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन कमाल है ना, कमाल कमाल के संभाल के यूज किया कर। और वो बता, पैसे लाया कि तू पैसे? ये लो भैया, ये लो पैसे और माल दो। पूरे पैसे? एकदम गिन के लाया हूँ, कड़क नोट है, गिन लो। चल ये माल पकड़ ले। हाँ चल। रंग रंग बजरंगा, अबे पुलिस, भाग लियो। बेटा, तुम दोनों का खेल ना खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारा पाला पड़ा है चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे से, जो है तुम जैसे मुजरिमों को धोने का डिटर्जेंट पाउडर। अब हम मार मार के तुम दोनों का झाग निकालेंगे, समझ गए? या दिस वन।
चक दे पूजा हो रही है हमारी। नहीं, हमारा नाम के भजन गाए जा रहे हैं। नहीं, तुम्हें बेरा इसे क्या कहते हैं? इसे भक्ति कहते हैं जी। इसे कहते हैं और बल दर्जे की चमचागिरी। और मारे सेना बचपन में हमारे गुरुजी ने कही थी कि बेटा चंद्रमुखी, जीवन में यदि कभी भी कोई चमचा दिख जावे तो आप देखो ना ताप, कतई गोली दाग दो उसे बिना एक क्षण भी वेस्ट करे। लगो जरा लाइन में लगो चारों और हमारी दुनाली ला तू चल। Well, mom, I am sorry. Is the truck, car, and lorry is the. अरे भयो, मैं तो लुट गयो, बर्बाद हो गयो। डिम्पल से पूछ लो। नहीं तो डिम्पल नहीं ले आते साथ में, उसी से हम पूछ लें। मिस डिम्पल, हु इज शी? मैडम जी, मैं डिम्पल हूँ। सेठ जी की कृपा से। क्या तुम्हारा नाम डिम्पल है? सेठ जी का क्या नाम है? प्रियंका? अरे नहीं नहीं भाई साहब, इनका नाम प्रियंका नहीं है, इनका नाम है कपाड़िया, सेठ जी की कृपा से। ओहो वाह जी वाह, डिम्पल कपाड़ियाँ आई हैं बिल्कुल बॉबी। के हो के गया है? किसी ने भैंस खोल दी तुम्हारी खूंटे से? मैडम जी, मैं इस शहर का मशहूर ज्वेलर हूँ। हमारे दुकान में खुलेआम बिफोर शाम यानी कि दिन दहाड़े 20 लाख के सोने के हार की चोरी हो गई है। डिम्पल से पूछ लो। क्या बे? 20 लाख के सोने की हार की चोरी? कब हुई घटना बे? और कैसे हुई? अरे साहब जी, अब क्या बताऊं। हमारे दुकान में एक महिला आई थी और उसने 20 लाख के सोने के हार को उठाया, अपने बैग में रखा और चली गई। हाँ मैडम, और हमारे पास उस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी है, सेठ जी की कृपा से। और उस समय जब ये वो कांड हुआ, वो ये सब रख रही थी बैग में, चुरा रही थी, तब तुम दोनों कहाँ थे और वो कहाँ थी? मैडम जी, उस वक्त तो मैं अपने केबिन में था और ये जो डिम्पल है ये काउंटर पे था। जिस काउंटर से वो 20 लाख सोने का हार गायब हुआ था, ये वहीं पे था। अच्छा ऐसा है। डिम्पल बेटा एक मिनट जरा यहाँ ना। श्योर। अब कहाँ ध्यान है? क्या करके रहा था तू जब हो गई चोरी? गधा, नालायक कहीं का। हाँ ठीक है सेठ जी, रिलैक्स। मिस्टर वाला एक काम करते ना, इसकी सीडी मंगवा लेते सीसीटीवी फुटेज की, और फिर डिसाइड करते क्या करना है? वेल, लाओ वो सीडी है, कहाँ इज द लैपटॉप है, यहाँ इज द है। अच्छा बेटा, सीडी लाओ। वेरी गुड, लेकर आए हो। क्या बात है। जावे बाबा, तेरी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए मैंने। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कोई रिश्ता नहीं है। मैं किससे प्यार कर लिया? कुछ हुआ था क्या? तैने तोड़ूंगी मैं, ये बहुत हो गया थारा भूलना। तू चल, थारे मैं करूंगी टुकड़े। चल एक मिनट जाने से पहले भाई साहब, आपके वो सीसीटीवी फुटेज की दूसरी सीडी मिल सकती है? हाँ तो वेरी गुड, भिजवा दीजिए। एक और बात, वो जो महिला है जिसने हार चोरी किया, आपके हिसाब से आप उसे जानते हैं? रेगुलर कस्टमर है? हाँ साहब जी, मन्ने को उसका घर पता है। डिम्पल से पूछ लो। क्या बात है।
हाँ तो सीडी मंगाओ, तब तक उस लेडीज को भी हम मंगाते हैं, बुलाते हैं। तू नहीं अब बहुत हो गया थारा भूलना, मैं थारे पहले बुलवाऊंगा। ये देखिए, ये सॉरी मिस चौटाला, सॉरी। एक बार सर लड़ जाए ना तो 3 बार लड़ाना पड़ेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों लेकिन नहीं, मतलब एक ही बार में टन्नन लग गई सर, मेरे चिड़िया विड़िया दिखी मैंने तो। पता है मिस चौटाला, जोर से लगी, लेकिन हमारी मम्मी कहती है कि अगर एक बार सिर टकरा जाए तो 3 बार टकराना पड़ेगा, वरना बस टकरार होती रहेगी। मम्मी ने कह दी सर, आपकी मम्मी ने कह दी, तो बस सर फिर तो करना ही पड़ेगा। आइए लड़ाई। मम्मी ने कह दी ना आई उधर ही सर, सेम प्लेस। आप ये इधर करीब। 2 हो गया सर। सर काफी कैड़ा सा सर है सर आपका, मतलब सब कहते हैं। सर कितनों से लड़ा चुके? फॉलो हिम। Well, mom, he's her chore is the jungle में नाचा मोर is the and she's the husband is the तरह में है बांदा बस स्टैंड is the ये तो यही छोरी है आइयो, जो ये सीसीटीवी फुटेज में दिखे कतई। हाँ सर, हाँ लग तो ऐसे रही है, सेम टू सेम। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया? मेंदू बड़ा इमोशनल है। अरे मेदू बड़ा से ज्यादा इमोशनल वो चल रहा सेठ जी कपाड़िया, जिसकी दुकान से तुम्हारी बीवी हार पार कर गई, यहाँ ग्लैमरस हो रही कतई। आइयो राम, मैडम ये आप क्या बोलता? कसम इडली सांबर की, मेरे घर के सामने पड़े डांबर की, आपने कोई चोरी नहीं की। आइए मैडम, हम लोग बहुत ही शरीफ इंसान है। मैं पेशे से डॉक्टर राधा स्वामी पिल्ले, मार्केट में हमारा बहुत रिस्पेक्ट, और आप हम पे कर रहे हो सस्पेक्ट। मैं तो बड़ा इमोशनल है। Well, सीसीटीवी में मिला है चोरी का सबूत is the हसीना है, अगर चुड़ैल है तो मैं हूँ भूत is the लगता है जी। इसके कहने का मतलब ये है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। मैडम, क्या आपने वो हार अपनी बैग में डाल के निकल गई वहां से? ये दी। आइयो, तो वो हार हम किसी और के बैग में डालता? हमने पैसा दे के खरीदा है वो हार। कसम उत्तपम डोसा की, मेरे हस्बैंड के मौसा की, 20 लाख दे के हमने वो हार खरीदा है, क्योंकि हमारी सिस्टर की शादी होने वाला है। कसम हमारे सिस्टर की, उसके होने वाले मिस्टर की। अच्छा, तने खरीदा है वो हार? लाओ रसीद दिखाओ परचेस की। आयो शुभ लक्ष्मी, हम बोला था ये लालच है ना बहुत बुरी बला है। अभी देखा तुमने रसीद नहीं लिया तो तुम इधर को फंस गया ना। मैं तो बड़ा इमोशनल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुमने 20 लाख रुपए दे के हार खरीदा लेकिन रसीद नहीं ली। वो सेठ हमको कैबिन में बुलाया और हमको बोला कि अगर रसीद नहीं लिया तो 20 लाख का हार हम तुमको 18 लाख में देगा, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कसम मैसूर मसाला की, मीना कुमारी से मधुबाला की, हम 2 लाख बचाने के चक्कर में रसीद नहीं लिया। I have heard all the details. मतलब आपने अगर केबिन में पेमेंट किया तो फिर केबिन में हार क्यों नहीं लिया? वो दुकान वाला हमको कैबिन के अंदर ही पैसा लिया, हमने पसंद भी किया, सब कुछ किया। फिर वो कापाड़िया ने हमको बोला कि काउंटर पे जाओ, हम हार उधर ही भिजवाएगा। तो हम उधर गया और हार लेके निकल गया। कसम सांबर चावल की, सूखने को डाला टॉवेल की। ऐसा है, हो सके कि यो जो तुम यहाँ कहानी सुना रही हो यो सिर्फ एक कहानी ही हो,
झूठी कहानी। इस चौटाला आए। चाय नहीं चाहिए, चमचे। वेल सर मिस चौटाला, ये जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं जीजू कि ये लोग सच कह रहे हैं? क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को अच्छी तरह से जानता हूं और मैं इनसे इलाज भी करवा चुका हूं। अच्छा अच्छा, इतने बड़े डॉक्टर हैं। वेरी गुड। सर आप किस चीज के डॉक्टर हैं? अयो मैं पागलों का डॉक्टर। लो। मेरा मतलब है कि मेरा एक दोस्त इनसे इलाज करवा चुका है और उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई थी, अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत ही शरीफ लोग हैं। सर इस केस में एक ही पार्टी है जो नेक भी है और शरीफ भी और सच्ची भी। अब अगर आप कह रहे हैं कि यो सच्चे हैं तो ठीक है सर, फिर अरेस्ट तो इन्हें फिलहाल मैं ना कर सकती, लेकिन सर तफ्तीश तो करनी पड़ेगी और अगर तफ्तीश में यो गुनहगार निकले तो फिर आपको पता ही है सर, हमारी क्वालिटी की गुनहगारों ने तो मैं छोड़ती ना। देखिए मिस चौटाला, मैं इन लोगों की गारंटी लेता हूं। इनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू मिस चौटाला, थैंक यू। हाँ मिस चौटाला, आप उस सेठ का पता लगाइए, वो झूठ बोल रहा है। सर आपने बुलाया? मिस चौटाला, आपको स्केटिंग आती है? आती है सर। तो स्केट्स पहन लीजिए। स्केट्स कहाँ है सर? राइट देयर मिस चौटाला। पिंक वन सा माइन सर? नो दे माइन। ब्लू are yours. Put it on. सर 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 हेलो मिस चौटाला। नहीं, हेलो का तो सही है सर, लेकिन इस आदमी को नहीं, मतलब इस आदमी से आपको इतना प्रेम है कि आपने इसे सीने से चिपटा रखा है, मतलब इस आदमी। हमें इसके लिए बुरा लग रहा था मिस चौटाला। क्या हो गया ना, गोपी बड़ा दुखी है। इसकी बीवी ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो हम बस गले मिलके उसका दुख बांट रहे थे, बस और कुछ नहीं। या मॉम, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बीवी ने कहा है मैं उसके लिए नई साड़ी लेके आऊं जी, वरना वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी जी, और मेरे पास पैसे नहीं थे सर। और सर ने कहा ये मुझे 1000 रुपया दे देंगे, मैं नई साड़ी ले लूं और ये मुझसे पैसे वापस भी नहीं लेंगे, है ना जी? हाँ, ऑफ कोर्स। हमने कहा था ना बेबी। हाँ तो लो, अगर कहा है तो ले लो गोपी, ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी। भगवान आपको तरक्की दे, आपकी नौकरी में बरकत हो, आप सुखी रहे, एक गरीब की दुआएं आपको लगेंगी। अबे चल निकल बे, किसी और सिग्नल पे मिलना, चल निकल निकल। तो मैंने आपको एक काम कही थी, कपाड़िया वाले केस का, आपने किया कुछ? हाँ, कपाड़िया का कर लिया ना मैं चौटाला, वो तो हमने कर लिया। अच्छा क्या है ना, वो जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर और उसकी बीवी बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और कपाड़िया कांड करते ही जा रहा है, ऐसे धड़ाधड़ करते जा रहा है अपने साथी डिम्पल के साथ। एक नंबर का झोल पार्टी है वो मिस चौटाला। तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या सिखाते हैं कपाड़िया को सबक, वो भी चौटाला स्टाइल। तो भाइयों ये बात है, ये चोरी का सोना तुम लोगों के पास है,
नहीं 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 नहीं, मारे को चोरी का सोना नहीं खरीदना। डिम्पल से पूछ लो। सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सेठ जी की कृपा से 22,000 रुपए का भाव चल रहा है सोने का। हम आपको वही सोना 5,000 के भाव में देने के लिए तैयार है। सेठ जी, सौदा बुरा नहीं है। मैंने सोना चेक कर लिया है, एकदम असली है। ठीक है, तो भाइयों ये सोना कितना है? पूरे 50 तोले सोना है। इसको आप खरीद लो, उसके बाद ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं। ठीक है, तुम्हारी तरफ से ये सौदो पक्को। हाँ? अरे मैडम जी, अरे हमारी एक बात तो सुनिए, मैं बेकसूर हूं। डिम्पल से पूछ लो। हाँ मैडम, हमने कुछ नहीं किया है, सेठ जी की कृपा से। क्या करा है कि नहीं करा है वो तो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तुम्हारी दुकान में जो रेड मार के सोना बरामद किया हमने, वो 1 साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से लूटा गया सोना है। उस पे बैंक की मोहर भी है सोने पे, ये सैंपल देख लो। क्या है? सराफत से बोलो, और कौन कौन मिले हुए हैं तुम्हारे साथ? अरे मैडम जी, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मन ने का ही नहीं पता। डिम्पल से पूछ लो। पूछना नहीं भैया, अब सीधे होगी सुनवाई और उसके बाद होगी सजा, बैंक में डाका डालने की। वेल ब्रोस, खत्म हो गया तुम लोगों का खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने शरीफ लोगों को। पहले उन्हें हार बेचते हो, फिर कहते हो कि उन्होंने हार चुराया है। माफ कर दो भैया, मन्ने को माफ कर दो। आज के बाद अब कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें माफी मिलेगी या सजा, यो तो ही कानूनी फैसला करेगा। इन जैसे पापी और लालची लोग तभी पनपते हैं जब आपके अंदर लालच जागता है। याद रखिए, कोई भी सामान बिना बिल के मत लीजिए, चाहे फिर दुकानदार आपको बिल ना देने के एवज में सस्ते में सामान बेचे, आपको टैक्स बचाने की सलाह दे, है ना। ये सब बातें मानिए मत, क्योंकि इस तरीके से टैक्स बचाने, बिल ना लेने के चक्कर में आप बहुत बड़े नुकसान के भागीदार बन सकते हैं, लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए बी सेफ, बी वेल।